नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। चीन के संबंध भारत के साथ इन दिनों किस मोड़ पर है, ये तो आप सब भलीभांति जानते हैं। कैसे चीन बार बार भारत को युद्ध में हराने से लेकर विश्व स्तर पर नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। वही भारत चीन के हर वार का मुंह तोड़ जवाब देता है, लेकिन फिर भी इस मामले में चीन हर बार कोई नई तरकीब लेकर भारत के सामने खड़ा हो जाता है। इन्हीं परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भारत कई पहलुओं पर काम कर रहा है। इनमें एक कड़ी वियतनाम भी है। भारत वियतनाम के साथ अपने रिश्ते सामरिक कर रहा है। चलिए जानते हैं कि भारत वियतनाम के रिश्ते से कैसे दक्षिण एशिया में भारत की पकड़ मजबूत होगी और इस सामरिक रिश्ते से चीन पर क्या असर पड़ेगा और इससे भारत दक्षिण एशिया में कितना पावरफुल होगा। जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चीन की दादागिरी रोकने के लिए भारत और वियतनाम की बढ़ती करीबी। भारत वियतनाम के सामरिक संबंध उड़ेंगे चीन के होश। जॉइंट विजन स्टेटमेंट के जरिए नजदीक आएंगे भारत और वियतनाम। संबंधों को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार की लगातार कोशिश। वियतनाम के जरिए भारत बढ़ाएगा दक्षिण एशिया में प्रभुत्व। दो देशों के सामरिक रिश्ते ने बढ़ाई चीन की चिंता। भारत और चीन के बीच विवाद का सिलसिला जारी है और इस तनाव को खत्म करना बेहद ही मुश्किल है। हालांकि दोनों देशों की तरफ से कई बार शांति के पैगाम का संदेश देखने को जरूर मिला है, लेकिन फिर भी रिश्तों की खटास कम नहीं हुई है। चीन की चाल हमेशा रहती है कि भारत को विश्व स्तर पर नीचा दिखाया जाए, भारत की प्रभुता पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन भारत अपने बल पर चीन को हर सबक सिखाने में कामयाब होता है और इसीलिए अपनी लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखा नीति को सफल बनाने के उद्देश्य से भारत ने वियतनाम के साथ अपनी मित्रता और सामरिक संबंधों को समय के साथ और अधिक प्रगाढ़ किया है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम की 3 दिवसीय यात्रा पूरी की। उनकी इस यात्रा को चीन की दक्षिण चीन सागर में बढ़ती आक्रामकता के बीच वियतनाम के साथ भारत के समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने और सामरिक संबंधों के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। राजनाथ सिंह ने वियतनाम के 1 दर्जन हाई स्पीड गार्ड बोट सौंप कर दोनों देशों के सामरिक संबंधों को और अधिक मजबूत किया है। आपको बता दें कि भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की स्थापना के लिए भारत सरकार की तरफ से उपहार के तौर पर $10 लाख का चेक सौंपा। ये प्रयोगशाला इस धनराशि का उपयोग वायुसेना कर्मियों की भाषा और IT कौशल को बढ़ाने के लिए करेगी। इसके बाद राजनाथ सिंह ने वहां के दूरसंचार विश्वविद्यालय का भी अवलोकन किया। इस यूनिवर्सिटी में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान ग्यांग, राष्ट्रपति गुएन जुआन फूक और प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से मुलाकात की और ये आगाज है कि भारत का ये सामरिक रिश्ता दक्षिण एशिया में प्रभुत्व को बढ़ाने में एक बड़ी पहल के तौर पर साबित होगा। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस यात्रा का उद्देश्य भारत वियतनाम द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के साथ ही समग्र रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाना था। उन्होंने अपने वियतनामी समकक्ष जनरल फान वान ग्यांग के साथ साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। यहाँ आप ये भी जान लें कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संग आसियान का प्रमुख देश होने के नाते वियतनाम का रणनीतिक दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद है। चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, वहीं ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इसके कुछ हिस्सों पर अपनी दावेदारी जताते हैं। भारत के पास दक्षिण चीनी सागर में वियतनाम की समुद्री सीमा में तेल खोज परियोजनाएं हैं। इसीलिए भारत और वियतनाम साझे हितों की रक्षा के लिए पिछले कुछ वर्षों में समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहे हैं। अमेरिका और भारत सहित क्षेत्र के सभी देश एक स्वतंत्र, समावेशी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की यात्रा के दौरान भारत वियतनाम के बीच रक्षा साझेदारी संबंध एक समझौता भी हुआ है। ये हिंदू
प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों में इस प्रगति को काफी अहम माना जा रहा है। ये पहला ऐसा बड़ा समझौता है जो वियतनाम ने किया है। इस समझौते से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के प्रतिष्ठानों का इस्तेमाल मरम्मत और आपूर्ति संबंधी कार्यों के लिए कर सकेगी। वियतनाम में भारतीय नौसेना का अड्डा है, जहां उसके युद्धपोत हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। भारत वियतनाम के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्षों बाद और भारत की आज़ादी के 75वें साल के ऐतिहासिक अवसर पर हुई ये यात्रा काफ़ी मायने रखती है। भारत और वियतनाम साझा हितों की रक्षा के लिए पिछले कुछ वर्षों से अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 2007 में जब वियतनाम के तत्कालीन प्रधानमंत्री गुएन तान डुंग भारत की यात्रा पर आए थे, तब दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साल 2016 की वियतनाम यात्रा के दौरान साझेदारी के दर्जे को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी कर दिया गया था। इसके बाद से वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंदू प्रशांत विजन के एक विशेष महत्वपूर्ण भागीदार बन गया। दोनों देश 2000 साल से अधिक पुराने सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों का एक समृद्ध इतिहास साझा करते हैं। इससे पहले दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, परमाणु और अनुसंधान सहित 7 समझौते किए गए थे। इससे पहले वर्ष 2018 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम की यात्रा की थी, तब भी रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के उद्देश्य से दोनों देशों के मध्य रक्षा, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कई समझौते हुए थे। वियतनाम से बेहतर संबंधों के चलते भारत दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर चीन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा। इस तरह चीन से निपटने में भारत और वियतनाम एक दूसरे के मददगार सिद्ध होंगे। वियतनाम से बढ़ती दोस्ती ये स्पष्ट करती है कि भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के परिणाम मिलने लगे हैं। इस नीति के तहत जापान और थाईलैंड सहित सभी देशों के साथ भारत के संबंध और सहयोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसका लाभ इस क्षेत्र के सभी देशों को मिल भी रहा है। हालांकि इन देशों के साथ अभी भी व्यापारिक सहयोग बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सहयोग के क्षेत्रों का भी विस्तार होगा। भारत और वियतनाम के सामरिक रिश्ते दिन पर दिन गहरा रहे हैं। ये रिश्ता चीन को करारा जवाब देने के साथ साथ दक्षिण एशिया में भारत के प्रभुत्व को और मजबूती देने का काम करेगा। और इस मजबूती को देखते हुए ही चीन के अंदर जो खलबली मची है, उस खलबली को भी कहीं ना कहीं भारत शांत करने में कामयाब जरूर होगा। और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, भारत वियतनाम का ये सामरिक रिश्ता कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चीन को लेकर के आप लोग के क्या तर्क है, ये भी जरूर बताइएगा। फिलहाल हम कल फिर लौटेंगे वैश्विक हिंदुस्तान के एक नए अध्याय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।